जय हिंद। आज के वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा इन्होंने कैसे कॉपी लिखी जो 70 में 67 नंबर आए। लाइव प्रूफ आप लोग देख लीजिए, वीडियो को पूरा देखना। बताऊंगा कि आप लोगों को कैसे कॉपी लिखना है और क्या गलती नहीं करना, क्योंकि देखो ये सामाजिक विज्ञान का एक ऐसा पेपर है जिसमें आपके 28 क्वेश्चन हैं। तो आपको 3 घंटा 15 मिनट टाइम होता है। तो इसमें 3 घंटा 15 मिनट में कैसे इसको हल करना है, कैसे प्रश्नों को उत्तर देना है जिससे आपके पूरे प्रश्न हो जाएं। तो वीडियो को कंप्लीट देखना। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलो शुरू करते हैं। आपके एग्जाम में सेम ऐसा ही पेपर आएगा। ये 2020 का है लेकिन सेम ऐसा ही आएगा, ऐसा ही पैटर्न होगा। देखो इसमें क्या होगा, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विरासत होगा, पर्यावरणीय अध्ययन होगा और नागरिक जीवन एवं आर्थिक विकास होगा। ये सभी चीजें होंगे। उसके बाद में यहाँ पर कुछ निर्देश दिए रहे होते हैं, ये आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। उसके बाद में यही पेपर को हल करके बताऊंगा, तो वीडियो को कंप्लीट देखना। तो यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर खंड का और जो खा है यहाँ पर खंडों हेतु दिए गए मानचित्रों को उत्तर पुस्तिका में मजबूती से बांध दे या संलग्न कर दें। उसके बाद में ये आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। तो यहाँ से शुरू होता है खंड का से, और बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे और अति लघु उत्तरीय होंगे, लघु उत्तरीय होंगे और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न होंगे। तो इसमें देखो बहुविकल्पीय प्रश्न में ऑप्शन वाले होते हैं। तो पहला क्या है क्वेश्चन, यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। तो पहला क्वेश्चन क्या है, महात्मा गांधी अफ्रीका से कब वापस आए। तो पहला 1914 की, 1915 की, 1918 की, यहाँ पर 1919। तो आपको कैसे लिखना है उत्तर पुस्तिका में, तो देखो ऐसा ही सेम कॉपी आएगी और आपको रोल नंबर ये तो सब आपको मालूम होगा कि कैसे डालना है। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, खंड का है तो आप लोग ऐसे खंड का डालेंगे। उसके बाद में बहुविकल्पीय प्रश्न ऐसे आप लोग यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद में अब आपको क्या लिखना है, यहाँ पर लिखा है प्रश्न नंबर 1 और यहाँ पर तो आपको ऐसे सेम लिखना है प्रश्नोत्तर नंबर 1, सभी में ऐसे डालना है। उसके बाद में प्रश्न नहीं उतारना है और पटरी से लाइन खींच देना है और इस तरफ आपको लाइन खींचना है, आपको इस तरफ नहीं लाइन खींचना है। उसके बाद में क्या था, 4 ऑप्शन है उसमें से जो सही हो। इसमें महात्मा गांधी अफ्रीका से जो वापस कब आए, तो यहाँ पर 1915 में आए और ये बा वाला ऑप्शन था, तो आपका ये सही हो गया और ये 1 नंबर आपका पक्का हो गया। उसके बाद में दूसरा ऐसे ही लिखना है सेम आपको। उसके बाद में प्रश्नोत्तर नंबर 2 ऐसे डालेंगे और प्रश्न क्या है, संघात्मक शासन प्रणाली में अधिकारों का विभाजन होता है। तो पहला ही ऑप्शन सही है, केंद्र एवं राज्यों इकाइयों के मध्य। तो ऐसे लिखकर उसके बाद में केंद्र एवं राज्यों इकाइयों के मध्य आपको प्रश्न नहीं उतारना है, केवल आपको आंसर लिखना है प्रश्नोत्तर नंबर ऐसे डालकर या संख्या। उसके बाद में यहाँ पर जो आंसर सही हो 4 में से और यहाँ पर लिख देना। उसी प्रकार तीसरा भी यहाँ पर था कि औद्योगिक क्रांति किस देश से प्रारंभ हुई, तो सा वाला ऑप्शन सही था, इंग्लैंड से हुई और इनका 1 नंबर पक्का हो गया। अब अगला देखते हैं। तो उसके बाद में चौथा प्रश्न क्या है, प्रश्नोत्तर नंबर 4 ऐसे डालेंगे। उसके बाद में जो यहाँ पर लिखा है जैसे यहाँ पर लिखा है नेपोलियन का संबंध किस देश से था, तो यहाँ पर जर्मनी से कि इटली से कि फ्रांस से कि इंग्लैंड से। तो एक ऑप्शन केवल लिखना, आपको पूरा आंसर नहीं उतारना है क्वेश्चन। तो यहाँ पर सा वाला सही है फ्रांस और ऐसे प्रश्नोत्तर नंबर 4 डाल देंगे। उसके बाद में ऐसे लिखना है, उसके बाद में पटरी से लाइन खींच देंगे। उसी प्रकार ऐसे भी लिखना है, सेम आपको ऐसे ही लिखना है, 1-1 नंबर ये मिल जाएंगे। अब आपको अति लघु उत्तरीय बता रहा हूँ। देखो ये आपको कितने पेज में लिखना है और कितने में लिखना है, जिससे आपका टाइम बचेगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं तो आपको इतना ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, सेम आपको ये बहुविकल्पीय वाले प्रश्न ऐसे ही लिखना है। उसके बाद में यहाँ अति लघु उत्तरीय प्रश्न और ये 2 नंबर के पूछे जाते हैं। क्या बता रहा है, भारत निर्वाचन व्यवस्था के 2 दोष लिखिए। तो यहाँ पर ऐसे आप लोग हेडिंग डालेंगे, प्रश्नोत्तर नंबर 7 ऐसे डालेंगे। उसके बाद में लिखना है भारतीय निर्वाचन व्यवस्था के 2 दोष। उसके बाद में अब आपको यहाँ पर जैसे पेज समाप्त हो गया तो यहाँ पर से आप लोग 2 दोष इनके लिख देंगे और आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। इनके 1-1 नंबर इनको मिल गया, ऐसे ही लिखना है। उसके बाद में लाइन खींचना है। उसके बाद में यहाँ पर 8वां प्रश्न क्या है, यहाँ पर 8वां प्रश्न है भारत के 2 पड़ोसी देशों के नाम लिखना है। तो आपको पता ही होगा पाकिस्तान नेपाल हैं दोनों। ऐसे आपको आंसर प्रश्नोत्तर नंबर 8 डालकर और ऐसे लिखना है। फिर उसके बाद में यहाँ पर, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इनको तैयार करके जाना। ये मॉडल पेपर वायरल मॉडल पेपर है, ये आपके एग्जाम में बहुत सारे इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको इसको भी तैयार कर लेना। मैं जो बता रहा हूँ वो आपको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। अगला है फ्रांस की क्रांति के 2 परिणाम लिखिए।
और ये भी एक एक नंबर का है। तो कैसे लिखना है, यहाँ पर प्रश्नोत्तर नंबर 9 का डालकर और फ्रांस की क्रांति के 2 परिणाम, उसके बाद में यहाँ पर देखो लुई वंश के जो शासन का अंत हुआ और उसके स्थान पर लोकतांत्रिक शासन का स्थापना हुई, उसके बाद में यहाँ पर समानता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व की भावना से भरे हुए नए समाज की नींव रखी गई। तो ये फ्रांस की क्रांति के 2 परिणाम थे और इनके 2 नंबर पक्के हो गए एक एक। उसके बाद में अब आपको कैसे लिखना है, यहाँ पर देखो अब लघु उत्तरीय प्रश्न आ गए। तो आपको कैसे लिखना है, इसको देखो ये 3-3 नंबर के पूछे जाते हैं और कितने पूछे जाते हैं ये भी आपको मालूम होना बहुत जरूरी है। यहाँ पर 10वां प्रश्न है, यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न। तो ये आपके एग्जाम में अब नहीं है, 30% सिलेबस कट कर दिया गया है तो इसमें ये नहीं है। तो मैं दूसरा क्वेश्चन लिखा हूँ, यहाँ पर ऐसे सेम डालना है, प्रश्नोत्तर नंबर 10। उसके बाद में और अच्छे ही पेन यूज करना है एग्जाम में और अच्छी राइटिंग में लिखना है। उसके बाद में जर्मनी में एकीकरण, इसमें आपको सिद्धांत लिखना था जो जर्मनी के एकीकरण का। उसके बाद में आपको इसमें देखो 1 2 3 और 4 और 5 6 7 लाइन में कम से कम आपको लिखना है और 3 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। उसके बाद में 11वां प्रश्न क्या था यहाँ पर, और इसमें देखो अथवा करके 2 पूछे जाते हैं, इनमें से आपको एक लिखना है, चाहे ये लिखे चाहे ये लिखे। तो आपको ध्यान रखना है प्रश्न नंबर जो 10वां होगा इनमें 2 पूछे जाएंगे, इनमें से आपको एक लिखना है। अब अगला है 11वां, इसमें भी आपके 2 पूछे जाएंगे, इनमें से आपको एक लिखना है। भारत लोकतंत्र की 3 विशेषताएं आपको बताना है या अपने प्रदेश के 2 क्षेत्रीय दलों के उल्लेख करना है। तो आपको इनमें से 2 एक करना है, चाहे ये करें चाहे ये करें। तो आपको कैसे लिखना है, देखो यहाँ पर प्रश्न नंबर 11वां ऐसे प्रश्नोत्तर नंबर 11वां डालकर और यहाँ पर आपको सेम ऐसे भारतीय लोकतंत्र की 3 प्रमुख विशेषताएं लिख देना है। और उसके बाद में जो हो आपने जो याद किया हो वही आपको अच्छी तरीके से फिल कर देना है, आपके 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। उसके बाद में अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते हैं, देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको तैयार करना है। देखो ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि कितने में आपको लिखना है। देखो कोई भी प्रश्न नहीं उतारना है, केवल आंसर लिखना है। तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन, देखो आपको सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है, यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और यहाँ पर 12वां प्रश्न होगा। तो इसमें क्या है, भारतीय लोकतंत्र की सफलता के किन्हीं 4 आवश्यक दशाओं का वर्णन कीजिए। इसमें देखो 1.5 नंबर, 1.5 नंबर और 1.5 नंबर और 1.5 नंबर, आपके कुल मिलाकर कितने नंबर हो गए, 6 नंबर का पूछा जाता है या फिर 2-2 नंबर का ऐसे पूछा जाएगा। तो आपको जो 4 विशेषताएं लिखी तो 1.5 नंबर के मिलेंगे। जो इसमें से आपके जो एक भी विशेषता मालूम है तो आपको एक विशेषता लिख देना है और आपके 1.5 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो आपको जितना मालूम हो उतना लिखने की कोशिश करें, आपको नंबर उतने ही दिए जाएंगे। तो आपको जैसे इसमें 4 में से 2 लिखी तो आपके 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो आपको छोड़ना कुछ नहीं है, जितना मालूम हो आप लोग उतना लिख देना है, नंबर तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इनमें से आपको एक करना है, चाहे ये करें चाहे ये करें। तो इसमें देखो आपको कितना बड़ा लिखना है, यहाँ भारतीय लोकतंत्र की सफलता की 4 विशेषताएं, पहला निष्पक्ष और प्रेस, उसके बाद में ये होना बहुत जरूरी है। उसके बाद में अब अगली क्या है, यहाँ पर गरीबी का अंत करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और राजनीतिक दलों का आर्थिक तथा राजनीतिक सिद्धांतों पर आधारित होना। उसके बाद में चौथा नागरिकों का उच्च चरित्र। ये इतने आपको 1.5 पेज में लगभग में आपको लिखना है ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को। उसके बाद में समझ में आ गया। उसके बाद में अब अगला इसी में से फिर 6 नंबर का ये पूछा जाता है, इनमें से आपको एक करना होता है। फिर से अथवा का मतलब होता है एक, चाहे ये करे ऊपर वाला या नीचे वाला। तो महात्मा गांधी के सत्याग्रह पर निबंध लिखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। इनको सभी को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। देखो चांस सबसे ज़्यादा है तो आपको तैयार कर लेना है। तो इसमें भी आपके 6 नंबर पक्के हो जाएंगे जो आपने लिख दिया। तो कैसे लिखना है, देखो यहाँ पर, और इसको भी उतने में ही 1.5 पेज में लगभग में आपको लिखना है। तो यहाँ महात्मा गांधी के सत्याग्रह पर निबंध इन्होंने लिखा और 6 नंबर इनके पक्के हो गए। अब उसके बाद में यहाँ पर ए कॉपी इनकी भर गई। तो आपको सबसे पहले आपको यहाँ पर बी कॉपी मिलेगी, तो उस पर भी लिखा होता है A+B, तो आपको इस पर भी A+B आपको डाल देना है ऊपर। और आपको एक गलती आपको नहीं करना है, हर पेज के नीचे यहाँ पर दाईं तरफ आपको P और T और O आपको लिखना है। इससे एग्जामिनर, जैसे आपने इतना छोड़ दिया तो एग्जामिनर दूसरा पेज नहीं खोल सकता है। तो आपने ये जो डाला है तो आप वो एग्जामिनर है पेज खोल कर देख सकता है। देखो PTO का मतलब होता है पेज टर्न ओवर। तो
तो आपको ये ध्यान रखना, हर पेज में आपको ये डालना है PTO। उसके बाद में अब बी वाली कॉपी कैसे करना है, और यहाँ पर क्या आता है, मानचित्र कार्य। 14वां प्रश्न क्या आता है, मानचित्र कार्य। मैंने इस पर वीडियो बनाया हुआ हूँ, आप लोग देख सकते हैं। तो आपने, मैं जिस प्रकार से बताया हुआ हूँ वैसे आपको तैयार कर लेना है। ये भी मानचित्र का कार्य, ये 5 नंबर के पूछे जाते हैं, तो आपको इनको तैयार कर लेना है। फिर उसके बाद में बी वाली कॉपी, अब यहाँ पर से फिर शुरू होता है बहुविकल्पी प्रश्न। एक खंड समाप्त हो गया, अब दूसरा खंड का वाला है, और जो खंड का वाला समाप्त हो जाए और जब खा वाला करेंगे तो नए पृष्ठ से, नए पेज से आपको शुरू करना है। तो यहाँ पर क्या है, भूमि एक साधन है। देखो प्राकृतिक है कि मानव निर्मित कि सौर ऊर्जा निर्मित या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपको पता होगा ये प्राकृतिक, भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। तो आपको चाहे ऐसे लिखें या मैंने जिस प्रकार से बताया था पहले खंड का में वैसे लिखें, या इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं। नंबर आपको उतने ही भी लिखें। तो आपको प्रश्नोत्तर नंबर 15वां का ऐसे प्राकृतिक हो गया। उसके बाद में इसी प्रकार से आपको सेम लिखना है। सेम जो सही हो, देखो मैं आपको इसमें बता दे रहा हूँ, लेकिन ऐसे ही आपको लिखना, पूरा प्रश्न नहीं उतारना है, ठीक। उसके बाद में यहाँ है, निम्नलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं। देखो पीली मिट्टी या सीमेंट जो है ये मिट्टी नहीं है, बाकी काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, ये सभी मिट्टियाँ हैं। तो आपको इनको तैयार कर लेना है और 1 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। उसके बाद में भूदान आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया। देखो महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू या विनोबा भावे या इंदिरा गांधी। तो ये विनोबा भावे के द्वारा आंदोलन प्रारंभ किया गया था। उसके बाद में सर्वप्रथम व्यापार संगठन जो WTO किसके द्वारा शुरू किया गया। तो इसमें आपको बताना है कि किसके द्वारा ये शुरू किया गया था। तो इसका पहला आंसर हो जाएगा यहाँ पर विकसित देश ने शुरू किया था। उसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है। आपको ये तो पता होगा कि ये गेहूं की जो है ये रबी की फसल है। मैंने ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है, ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं। उसके बाद में मुंबई हाई प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है, तेल शोधक कारखानों के लिए या फिल्म सिटी के लिए या गेटवे ऑफ इंडिया के लिए या इनमें से कोई के लिए। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तेल शोधक कारखानों के लिए मुंबई हाई प्रसिद्ध है। ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में अब अति लघुत्तरी प्रश्न कैसे आपको हल करना है। यहाँ पर है मृदा अपरदन क्या है। तो यहाँ पर आप लोग ऐसे डालेंगे, यहाँ पर अति लघुत्तरी प्रश्न, ये आपको नहीं डालना, भूलना नहीं है। अति लघुत्तरी प्रश्न ये आपको जरूर डालना है। उसके बाद में प्रश्नोत्तर नंबर 21वां था, यहाँ पर लिखा है भूमि की ऊपरी परत को हट जाने से जो जाने की प्रक्रिया होती है मृदा अपरदन कहते हैं। मृदा अपरदन से के सबसे कारण तेज बहने वाला जो जल, तेज बहने वाली पवने या मृदा अपरदन के जो उपजाऊपन है ये बड़ा विनाशकारी प्रभाव पड़ता है। तो आपको इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। सेम इसी प्रकार से लिखा जाता है, तो इसको भी तैयार कर लेना। उसके बाद में यहाँ पर क्या है अगला, ग्रामीण क्षेत्रों की साख की मांग क्यों है। ये भी 2 नंबर का पूछा जाता है, ये भी 2 नंबर का। उसके बाद में अब इसको बता दे रहा हूँ कि इसको कितने में लिखना है, कितने पेज में। लघु उत्तरीय प्रश्न ये आपके 3 नंबर के पूछे जाते हैं, इनमें से आपको एक करना, चाहे ये करें चाहे आप लोग ये करें। मैंने बताया हूँ अथवा का मतलब एक होता है, चाहे आप लोग ये करें चाहे ये सभी तैयार कर लेना अच्छी तरीके से। उसके बाद में भारतीय कृषि की 3 विशेषताएं, इनमें से आपको एक करना है, ठीक। उसके बाद में तो कितने में आपको लिखना है, ये दीर्घ जो लघु उत्तरीय प्रश्न है तो आपको कम से कम ये आधे पेज में आपको लिखना है। देखो धान की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। तो आपने इतने में इन्होंने लिखा और अच्छी राइटिंग में आपको लिखना है, और 3 नंबर इनके पक्के हो गए। तो आपको सेम ऐसे ही लिखना है। और मैंने बताया हुआ था कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लगभग में 1.5 पेज में आपको लिखना है, तो आपको इसी प्रकार से लिखा जाता है कॉपी। सेम आपको ऐसे ही लिखना है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। ऐसा ही आपको तैयार करना है, और ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ये सभी आपको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। और आखिरी प्रश्न होता है यहाँ पर 28वां, ये मैप भरने के लिए आता है ये, और चिन्ह द्वारा आपको प्रदर्शित करना होता है। तो सेम आपको ऐसे ही लिखना है, ठीक, कोई गलती नहीं करना है। मैंने मैप पर वीडियो बनाया हुआ हूँ, आप लोग देख सकते हैं। तो आपको सेम ऐसे ही लिखना है, ऐसे ही आप लिखी जाती है कॉपी, जिससे आपके अच्छे नंबर मिले और प्रश्न कोई नहीं उतारना है, ठीक। और कम से कम 2 और 3 पेज में कहीं पर भी काटा पीटी, पहले के 2 और 3 पेज में कहीं पर भी काटा पीटी आपको नहीं करना है। देखो वो कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, तो आपको ये गलती नहीं करना है।